अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं जो कि मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप कोई भी सेल देखें तो सेल के बेसिक 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे बाहर सेल के मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन और सेल के सेंटर में मौजूद है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक जेली लाइक फ्लूइड है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन है क्या? सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है। ये क्या करती है, सेल को कवर करती है, सेल के साइटोप्लाज्म को कवर करती है। सेल के साइटोप्लाज्म के गिर्द एक थिन और इलास्टिक मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है, थिन है और इलास्टिक है। तो आप अपनी बुक से देखें, ऑल सेल्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन अराउंड द साइटोप्लाज्म। तमाम सेल्स के गिर्द एक थिन और इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है और ये क्या करती है, साइटोप्लाज्म को कवर करती है। इट इज अराउंड द साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन कहाँ मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन इज अराउंड द साइटोप्लाज्म। ऑल सेल्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन अराउंड द साइटोप्लाज्म। तमाम सेल्स में साइटोप्लाज्म के गिर्द एक थिन और इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है अलाउ करना। लिक्विड को, गैसेस को, किसी भी चीज़ को या किसी भी मटेरियल को अगर मेम्ब्रेन में से गुजरने की परमिशन दी जाए तो उसे क्या कहते हैं, परमिएबल। परमिएबल का मतलब है कि कोई भी लिक्विड और गैस इजीली मेम्ब्रेन में से गुजर सकता है। तो परमिएबल के लिए बेसिकली 3 टर्म्स यूज की जाती हैं। अगर तो कंप्लीटली परमिएबल कह दें या परमिएबल कह दें, इसका मतलब लिक्विड और गैसेस या कोई भी बाहर से मटेरियल इजीली मेम्ब्रेन से गुजर के सेल के अंदर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे टर्म यूज की गई है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को ही सेल के अंदर आने देगी। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को सेल के अंदर एंटर होने देगी। अगर हर चीज़ बगैर किसी रोक टोक के सेल के अंदर एंटर होती जा रही है तो सेल का क्या होगा, इंटरनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से सेल मेम्ब्रेन क्या है, बैलेंस के लिए मौजूद है। ये सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को सेल के अंदर आने देगी और बाकियों को क्या करेगी, बाहर ही रोक देगी। इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स। ये क्या करती है, इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। अपने अंदर से सिर्फ थोड़े से मॉलिक्यूल को, चंद मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है, वाइल ब्लॉक्स मैनी अदर मॉलिक्यूल्स। और इसके अलावा क्या करती है, बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स को रोक देती है बाहर ही। तो हमने क्या देखा अभी तक कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो क्या करती है, साइटोप्लाज्म के गिर्द मौजूद होती है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ों को सेल के अंदर एंटर होने देगी और ज़्यादातर चीज़ों को क्या करेगी, बाहर ही रोक देगी। इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। तो ये अपने अंदर से बहुत कम मॉलिक्यूल्स को गुजरने देते हैं, यानी चंद मॉलिक्यूल्स जो सेल के लिए ज़रूरी हैं वही सेल मेम्ब्रेन से गुजरकर सेल के अंदर एंटर होंगे। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक कर देती है, यानी जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है वो सेल के अंदर एंटर नहीं होंगे। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर आप एक डायग्राम स्टडी कर लें तो आप इजीली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। अब डायग्राम क्या होगी, सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स की 2 लेयर बनी होती है। सबसे पहले क्या है, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स की 2 लेयर इस तरीके से बनी होंगी, ठीक है। इन लिपिड्स की लेयर्स में प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरह से इनके दरमियान मौजूद होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक ये लिपिड की लेयर है, एक ये लिपिड की लेयर है। तो ये क्या है, एक बाई लेयर है, बाई लेयर ऑफ लिपिड। बाई लेयर किसकी है, लिपिड की। तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, लिपिड बाई लेयर है। 2 लेयर्स हैं लिपिड की बनी हुई और इसके अलावा इसमें क्या है, प्रोटीन्स है। तो हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन में 2 चीज़ें हैं,
दो लेयर्स बनी हुई हैं लिपिड्स की, और उनमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल क्या है, एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब धंसे हुए हैं, ठीक है, सबमर्ज्ड है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज सबमर्ज्ड इन द लिपिड बाइलेयर। तो आपकी बुक से देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन से और लिपिड से मिलकर बनी हुई है, एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके अलावा इसमें स्मॉल थोड़े से अमाउंट में क्या मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल पेश किया गया जिसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जैसे हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक द लिपिड मेक अ फ्लूइड लाइक बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब 2 लेयर्स बनेंगी। लिपिड क्या करते हैं कि 2 लेयर्स बना देते हैं, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड, जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या है, सबमर्ज्ड है, यानी प्रोटीन के मॉलिक्यूल उसके अंदर मौजूद है, धंसे हुए हैं। जैसे कि देखें, ये 2 लिपिड्स की लेयर है, ठीक है, ये 2 लिपिड्स की लेयर है और प्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या है, इसके अंदर सबमर्ज्ड है, इसके अंदर मौजूद है। ठीक हो गया। द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली। लेटरली मतलब इस साइड पे, यानी जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है। लिपिड क्या है, लिक्विड है, ये मूव कर सकते हैं। लिपिड की वजह से ये क्या है, मूविंग है। फ्लूइड मोज़ेक इसे इस तरह से कहा गया है कि ये लिपिड क्या है, ये मूव कर सकते हैं। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली। लिपिड और प्रोटीन ये फिक्स, प्रोटीन का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। लिपिड और प्रोटीन ये मूव कर सकते हैं, ये लेटरल साइड, लेटरली क्या करते हैं, मूव करते हैं। द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली। लिपिड और प्रोटीन फिक्स नहीं है कि ये अपनी जगह पे मौजूद होंगे, ये क्या करते हैं, लेटरली मूव कर सकते हैं। लेटरल साइड कौन सी होती है, अगर हम ये मोबाइल का लेटरल साइड कौन सी होती है, अगर आप लोग ये मोबाइल का कवर देखें, अगर आप ये कवर देखें तो उसमें क्या है, जो ऊपर वाली, जो ये आपको ऊपर सरफेस नजर आ रही है इसे कहते हैं डोर्सल, नीचे वाली होगी वेंट्रल, और लेटरल कौन से होते हैं, ये साइडों वाली। लेटरल सरफेस किसे कहते हैं, ये जो इसकी साइड्स हैं इन्हें आप क्या कहेंगे, लेटरल कहेंगे। ड्यू टू ड्यू टू दीज मूवमेंट्स, इन मूवमेंट्स की वजह से द पैटर्न और मोज़ेक ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टेंटली चेंज। मैंने आपको बताया था कि ये मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूसली मूव करती है, तो इस मूवमेंट की वजह से लिपिड और प्रोटीन का पैटर्न जो है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। मोज़ेक किसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनका जो स्पेसिफिक पैटर्न है उसे आप मोज़ेक कहते हैं। तो जब मूवमेंट होगी तो जाहिर है ये पैटर्न क्या होगा, चेंज होगा। लिपिड और प्रोटीन का पैटर्न कॉन्स्टेंटली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स आर ज्वाइंट। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि प्रोटीन और लिपिड्स के अलावा सेल मेम्ब्रेन में कौन सी चीज़ें मौजूद होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। तो समटाइम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और इस प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं। अगर तो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे, यानी आप क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स अगर इन प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स अगर इन प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाएंगे तो इन्हें आप कोलेक्टिवली क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये क्या कहलाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स प्रोटीन के लिए टर्म है, तो ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स इन लिपिड के साथ अटैच हों तो आप क्या कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करें, अगर इन लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाएं तो इन्हें कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ग्लाइको लिपिड्स। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बेसिकली हमने क्या देखा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। किस चीज़ की 2 लेयर्स, लिपिड्स की। लिपिड क्या करते हैं, बाइलेयर बना देते हैं और प्रोटीन के मॉलिक्यूल इसमें सबमर्ज्ड हैं।
अब इसके अंदर सिर्फ लिपिड और प्रोटीन मौजूद नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिल जाएंगे तो इन्हें आप क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ आके अटैच होंगे तो इसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स आर ज्वाइंट विद प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर ज्वाइंट विद प्रोटीन्स। अगर तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ ज्वाइन करेंगे इन द फॉर्म, किस फॉर्म में ज्वाइन करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज्वाइन करेंगे तो क्या कहलाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स और विद लिपिड्स। और अगर लिपिड के साथ ज्वाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। इन यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है और ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स मैनी ऑर्गेनेलिज, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स आर आल्सो बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जितनी भी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं उन सब के गिर्द क्या मौजूद होती है, मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ऑर्गेनेलिज के गिर्द भी क्या मौजूद होती है, मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो ये इन सारी ऑर्गेनेलिज का डिटेल्ड स्ट्रक्चर और फंक्शन हम इस चैप्टर में आगे जाके स्टडी करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा सेल मेम्ब्रेन में और कौन सा स्पेसिफिक मॉलिक्यूल मौजूद होता है। तो उसके लिए आप ये साइड बॉक्स देखें। अनदर लिपिड, एक और लिपिड है जिसे आप क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, है ये भी लिपिड ही। कोलेस्ट्रॉल इज अटैच्ड विद द इनर साइड्स ऑफ द लिपिड बाइलेयर। यानी क्या है कि ये आपके पास लिपिड बाइलेयर है, लिपिड्स की 2 लेयर। अब इसके अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ क्या होगा, एक मॉलिक्यूल, एक लिपिड अटैच हुआ होगा जिसे आप क्या कहेंगे, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। क्या है, कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन को स्लाइट रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, थोड़ी सी उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। तो ये आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए तो उसमें आपने ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ से भी देख लें आप, लिपिड की 2 लेयर हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में क्या है, लिपिड की 2 लेयर्स मौजूद हैं, इसमें प्रोटीन मौजूद है। ये कार्बोहाइड्रेट है, अगर ये लिपिड के साथ अटैच है ग्लाइकोलिपिड कहलाएंगे, अगर प्रोटीन के साथ अटैच हो रहे हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएंगे। और इसके अलावा लिपिड बाइलेयर के अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे आप क्या कहते हैं कि ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म। तो आपको पहले ही बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के दरमियान एक जेली लाइक फ्लूइड मौजूद है जिसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस, इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल द इनसाइड ऑफ सेल। सेल अंदर से किससे भरा होता है, सेल अंदर से किससे भरा होगा, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल को अंदर से भर देती है, इसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ यानी आमेजा है किन किन चीज़ों का। साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होंगी, वाटर मौजूद होगा, इसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद होंगी, एंजाइम्स मौजूद होंगे। एंजाइम्स क्या करते हैं कि किसी भी सेल में जो रिएक्शन हो रहे होते हैं ना उनकी स्पीड को एंजाइम बढ़ा देता है। तो हमें पता है कि सेल के अंदर बहुत सारे एट अ टाइम रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिसके लिए सेल्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, एंजाइम की ज़रूरत है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में बहुत सारे साल्ट्स मौजूद होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेलिज टू मूव एंड फंक्शन। साइटोप्लाज्म क्या है, एक मीडियम है जिसके अंदर ऑर्गेनेलिज इजीली मूव भी कर सकती हैं और अपना प्रॉपर फंक्शन भी परफॉर्म कर सकती हैं। तो ऑर्गेनेलिज के लिए मीडियम क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये सारी ऑर्गेनेलिज जो यूकैरियोट्स में पाई जाती है, मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं अभी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सब ऑर्गेनेलिज कहाँ मौजूद होंगी, साइटोप्लाज्म में। और ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर सकती हैं और अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। इसके अलावा साइटोप्लाज्म मूविंग है, ठीक है, ये फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस है और इसके अंदर फ्लूइड भी मौजूद है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये मूव कर रहा होता है। तो जब साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है तो इसके अंदर मटेरियल भी क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म के जरिए मूव कर सकेगा। सेल के अंदर चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह अगर जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ से चीज़ें इधर से मूव करके इधर जाना है या डिफरेंट लोकेशन पे जाना है, तो सेल के अंदर जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है जगह से दूसरी जगह, उसके लिए भी साइटोप्लाज्म क्या करता है, हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाने में। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में। इट एक्ट्स एज द साइट
फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब इसका क्या मतलब है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने रोटी खाई है तो रोटी में क्या मौजूद होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। रोटी में क्या मौजूद होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो तो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे रोटी साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, वो तो कभी भी आपके सेल मेम्ब्रेन में से गुजर नहीं सकेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, इन कार्बोहाइड्रेट्स को आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर देगा। यानी कार्बोहाइड्रेट से क्या बना दिया जाएगा, ग्लूकोज बना दी जाएगी। क्या बना दी जाएगी, ग्लूकोज। उसको छोटे यूनिट में तोड़ दिया जाएगा। बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। अब ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, आपको सेल में एंटर कराया जाएगा। जैसे ही ग्लूकोज सेल में जाती है, अब इस ग्लूकोज को मजीद तोड़ा जाता है। इसको अच्छी तरह तोड़ के इसके अंदर से एनर्जी ली जाती है। ठीक है, तो ये जितने भी रिएक्शन हो रहे होंगे सेल के अंदर, क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, आपके सेल के अंदर मजीद तोड़ा जाएगा। बहुत सारे रिएक्शन होंगे जो इस ग्लूकोज को तोड़ के किस में चेंज कर देंगे, पायरुवेट में। किस में चेंज कर देंगे, पायरुवेट में। और उससे एनर्जी बाहर निकाली जाएगी एटीपी की फॉर्म में। क्या किया जाएगा, एटीपी की फॉर्म में इसमें से एनर्जी बाहर निकाली जाएगी। तो ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं। ग्लूकोज से, यानी जो आपने खाना खाया, ग्लूकोज फूड है, उससे अगर आप एनर्जी ले रहे हैं तो उसके लिए जितने भी रिएक्शन है वो सारे कहाँ हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। इट एक्ट्स एज अ साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। एक एग्जांपल आपको बताई गई है कि कौन सा रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस, जो मैंने भी आपको बताया, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो मैंने अभी आपको बताया, ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब है, ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब है, ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो सेल के अंदर जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, पायरुवेट में चेंज किया जाता है। वेस्ट को क्या किया जाता है, साइटोप्लाज्म में स्टोर किया जाता है और बाद में से सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। साइटोसोल क्या है, अभी तक तो हम पढ़े थे साइटोप्लाज्म क्या है। तो साइटोसोल क्या है, साइटोसोल इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, ये जेली लाइक सब्सटेंस है, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। साइटोसोल क्या है, फ्लूइड पार्ट। जितना भी लिक्विड पार्ट होगा उसे आप क्या कहेंगे, साइटोसोल क्या है, साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट है। और इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी, दैट इंक्लूड मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल पार्टिकल। उसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होंगे। साइटोसोल क्या है, साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब वो कौन कौन से पार्टिकल मौजूद है, राइबोसोम्स। कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है। राइबोसोम क्या है, इसके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस सारी किसमें पाई जाएंगी, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या पाई जाएंगी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। और साइटोसोल में क्या है, पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं छोटे छोटे, जैसे राइबोसोम है, बट नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस साइटोसोल में मौजूद नहीं होंगी, बल्कि ये किस में मौजूद होंगी, साइटोप्लाज्म में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन के लिए एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे आप क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा, तो प्लाज्म का जो वर्ड है ना वो बेसिकली बायो में प्लाज्मा से निकला है। किससे निकला है, प्लाज्मा से। प्लाज्मा जो है इसे हम फ्लूइड के लिए यूज करते हैं, फ्लूइड टर्म के लिए। किसे, किस टर्म के लिए यूज करते हैं, प्लाज्मा किस चीज के लिए यूज किया जाता है बायोलॉजी में, फ्लूइड के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड है उसे आप क्या कहते हैं, या जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस को आप क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, प्लाज्म। प्लाज्मा से निकला, यहाँ पे प्लाज्मा आ गया। ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, यानी वो फ्लूइड जो किस में मौजूद है, सेल में मौजूद है। अब न्यूक्लियस में भी फ्लूइड मौजूद होता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियो प्लाज्म। क्या कहेंगे, न्यूक्लियो प्लाज्म कहेंगे। ठीक हो गया, इसमें प्लाज्मा यानी फ्लूइड आ गया, न्यूक्लियो प्लाज्मा और साइटोप्लाज्म। अब सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन
क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस प्लाज्म को यानी सेल के अंदर के सारे फ्लूइड को कवर कर रही है और इसको क्या कर रही है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल के अंदर के सारे फ्लूइड को कवर कर रही है और उसको सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल के अंदर के सारे फ्लूइड को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्या कर रही है? उसको अलग कर रही है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या है। तो फिर हमारे सेल के बेसिक स्ट्रक्चर यानी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।